हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से इस टेस्ट सीरीज को शुरू किया जा रहा है और आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं संस्कृत का टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में बहुत मजा आने वाला है, तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज नंबर 12 नंबर है, तो अगर आपने इसके पिछले टेस्ट सीरीज वाला नहीं देखा है वीडियो, तो आप जाकर देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो आप वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा पीछे वाला। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न है और सभी प्रश्न जैसे कि आप सभी को पहले बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, आप प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन क्या कर रहा है कि वेद से, बी में दिया है कि पुराण से, और सी में दिया है उपनिषद से, और डी में दिया है वेदांग से। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। 5 सेकंड के अंदर आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या करा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। सत्य है जो कि सबसे बड़ा खजाना है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा खजाना क्या है और आप सबके सामने 4 विकल्प दे, तो वहाँ पर जहाँ पर भी आप सभी को सत्य यानी डी नंबर ऑप्शन या सत्य देखे उस पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो प्रश्न क्या कर रहा है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे ए में दिया है कि आत्मा, बी में दिया परमात्मा, और सी में दिया विद्या, और डी में दिया है सी। तो इसे किसे वश में नहीं किया जा सकता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विद्या को वश में नहीं किया जा सकता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है। तो भारत भूमि किससे सेवित है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया इसका, और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। भारत भूमि किससे सेवित है, तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। भारत भूमि उपयुक्त सभी से यानी सागर से, पर्वत से और झरना से, या तीनों से भारत भूमि सेवित है। इसका सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा किससे होती है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। गलत या सही जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, और आपके पास 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन कमेंट सेक्शन में करते हैं, और ये आप सभी का बोर्ड मॉडल प्रश्न ये भी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन करते हैं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं।
मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर जहाँ पर भी प्रश्न पूछे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है तो वाल्मीकि दिखे उस पर टिक करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। रामायण ग्रंथ के भाग से अयोध्या कांड लिया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, क्योंकि आप सभी का संधि विच्छेद से 5 से 6 प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन करते हैं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्जुड़ मलम, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर यह संधि विच्छेद किए हैं तो आपका संधि विच्छेद अच्छा है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न व्याकरण से रिलेटेड है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष शब्द में यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द दिया गया है। इसमें से आप सभी को पूछ रहा है कि इसमें से कौन उपसर्ग है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन करते हैं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संधि है? तो यहाँ पर 4 संधि दिया गया है नाम। इसमें से आप सभी को बताना है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर आप सब संधि में याद कर ले और उसके बाद प्रत्यय में भी याद नहीं हो, उपसर्ग में भी नहीं याद हो, ये सब व्याकरण में आप सब अच्छी तरह से इसको देख ले, क्योंकि इससे सभी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रहने वाला। तो ये रहा आप सभी का 10 प्रश्न। इसमें से आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस प्रश्न में कितना हल किया, 9 क्वेश्चन हल किया या 8 क्वेश्चन हल कर दिया। अगर 9 या 8 प्लस है तो आप सभी का एवरेज ठीक है, इससे कम होता है तो आप सभी को अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। 10 क्वेश्चन में आप सभी को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर। आप सभी का फिर अगला वीडियो आएगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।